जो डरते हैं बच बच के निकलते हैं, खतरे से जो डरते हैं बच बच के निकलते हैं, बढ़ना है जिन्हें आगे गिर गिर के संभलते हैं। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है हमारे पास, हम आपको बता दें कि दिल्ली में 29 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से संसद भवन के सामने ट्रैक्टर रैली किए जाने के फैसले को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। आज टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि संसद में शीतकालीन सत्र के पहले दिन जो ट्रैक्टर रैली किया जाना था उसे फिलहाल निरस्त कर दिया गया है, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस तरह की बातें राकेश टिकैत ने कही। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राकेश टिकैत की ये तस्वीर। एक और खबर हमारे पास आ रही है, बढ़ते कोरोना के वेरिएंट को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने विशेषज्ञों से बातचीत की, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं इसे लेकर बातचीत की गई। कई तरह के निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने कई तरह के निर्देश दिए और इस पर खास तौर से चर्चा की गई। आसनसोल और आसपास के इलाकों में भूधसान की घटना कोई नई बात नहीं है। अक्सर भूधसान की घटना होती है और इन घटनाओं में लोगों के आशियाने तक उजड़ जाते हैं। 10 साल पहले आसनसोल के श्रीपुर एरिया में भूधसान की एक बड़ी घटना हुई थी और इस घटना में काफी लोगों के काफी नुकसान हुए थे और इनके आशियाने उजड़ गए थे। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 10 सालों के बाद इन लोगों को आशियाना मुहैया कराया गया और आज आसनसोल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री मलय घटक और आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तापस बनर्जी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में यहां 160 लोगों को चाबियां सौंपी गईं और इनके मकान 10 साल पहले आए भूधसान में ध्वस्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे। इसके बाद इन लोगों को आवास सौंपे गए और इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने अपनी बातें रखी और तापस बनर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा हर सुख दुख में लोगों के साथ रहने की कोशिश करती है। সেই উপভোক্তাদের প্রায় 160 জনের থেকে 155 জন আজকে এখানে উপস্থিত আছেন। আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের এই অঞ্চল অত্যন্ত ধসপ্রবণ এবং সেই জন্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এডিডিএ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তাদের রিহেবিলিটেশন বা তাদের বাড়ির বদলে অন্যান্য জায়গাতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া, ঘর তৈরি করে দেওয়া, এই কাজগুলো করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে 5 জন উপভোক্তা তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে সার্টিফিকেট এবং চাবি বাড়ি পেয়েছেন। বাকি আজকে আরো 155 জনকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, যদিও এখান থেকে 20 জনকে দেওয়া হবে। আমি খালি এটুকুই বলবো যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী যারা সাধারণ মানুষ তাদের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করছেন। আজকে আমাদেরই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে বিনা পয়সায় রেশনের ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছেন। আমাদেরই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে শতকরা 100 ভাগ মানুষ আজকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পায়। এই পশ্চিমবঙ্গেই যারা মহিলা, তাদের জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডার তিনি নতুনভাবে করেছেন, যেখানে মহিলারা 500 টাকা এবং শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবের যারা মহিলা তারা 1000 টাকা করে মাসে আজকের দিনে পাচ্ছেন। এই ধরনের প্রায় 74টারও বেশি প্রকল্প, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে সবুজ সাথী থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্যে এই প্রকল্পগুলো চলছে। তার সঙ্গে আজকের যে কাজ, সেই কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিয়ত এইভাবে কি কত তাড়াতাড়ি কাজগুলো করা যায় সেদিকে তিনি নজর রাখতেন। আমি এদিকে ধন্যবাদ জানাই যে আজকে অন্তপক্ষে ছাতিমডাঙ্গার যে গ্রাম, সেই গ্রামে যে সমস্ত মানুষরা এতদিন বসবাস করছিলেন, অত্যন্ত ধসপ্রবণ গ্রাম, রাতে শোয়ার সময় চিন্তা হতো কখন বাড়িটা ধসে যেতে পারে। আজকে তারা নতুন ঠিকানায় নতুন বাড়িতে তারা চাবি পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজটাও পাবেন। তো এই কাজ যারা করছে এটি দিয়ে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে তার নির্দেশে আজকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই কাজ আমরা করতে পেরেছি। নমস্কার সবাইকে। दुर्गापुर के बाद अब आसनसोल के बर्नपुर इलाके में भी एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आज इसी संदर्भ में एक हाई लेवल बैठक की गई और इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक कर रहे थे और इस मौके पर डीएम एस अरुण कुमार और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में यहां नए एयरपोर्ट को चालू करने की बात कही गई और कहा गया कि बर्नपुर में अगर एयरपोर्ट को चालू किया जाता है तो यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और यहाँ के खासकर बिजनेस से जुड़े लोगों को काफ़ी आराम हो जाएगा। और अब तक लोगों को दुर्गापुर जाकर एयरपोर्ट जाना पड़ता था और वहाँ से जहाज पकड़नी पड़ती थी, लेकिन अब बर्नपुर में ही ये सुविधा उपलब्ध होने जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने जानकारी ली प्रशासन के तमाम लोगों से। डीएम अरुण कुमार मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने और मंत्री मलय घटक से भी पूरी जानकारी दी। अभी तो ईडी आरईडी जो है वो चेंज हो गया, बट अर्लियर वो चले गए दिल्ली में। तो आई विल स्पीक टू दैट आरईडी एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट You write a letter to DM, sir. DM will send it to the DFO. okay And get it done within a week. our first DFO in association with SDM sir and ourselves, that what compensation needs to be paid, as whether we will have to pay or they have to pay, sir. So the second part, third part, we are agreeing that we will so that will the third part, which is the final part, and it will be concluded. So that is how we will progress this thing. And second, then you have a big losses. Please try to go as per the clause and provisions Yes, of the Airport sure. Act. We request that the damage has to be done. You see who has to calculate the damage, because what I see here is that most of the things have been as and as sir pointed out, the notification for that 220 और इसको के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी थे। तो हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी इसको स्टार्ट किया जाए उतना जल्दी हम इसको कर पाए। बाधा कहाँ आ रहे थे? बाधा वैसे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस जो है, जो उनका फनल एरिया में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करना है, उन सब चीज़ों को लेके उन्होंने हम लोगों को एक इंटीमेशन दिया। तो हम लोग लोकल जो वहाँ के जो लोग हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह निकाल के हम लोग एयरपोर्ट ऑपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं।
तो आसपास इलाके के लोगों को कितने ये मतलब काम रोजगार मिलेगी या कुछ इस तरह का कुछ? इसका आइडिया एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास होगा, हमारे पास नहीं। तो नए साल में फल मिल सकती है आसनसोल में, नए साल के लिए कोई फल मिल सकता है इन लोगों को एयरपोर्ट नए साल नहीं, जब ऑपरेशन स्टार्ट होगा तब देखा जाएगा। Meter, not 20 kilometer nautical miles have not been made surrounding the airport, be it SAIL or be it airport authority. This needs to be run And by. this plethora of things needs to be identified one by one serially, and then you please start doing it as per the provide you the এয়ারপোর্ট নিয়ে আজকে মিটিং ছিল, তাতে সমস্ত ডিএম সাহেব ছিলেন, পুলিশ অথরিটি ছিল, ইসকো অথরিটি ছিল। এয়ারপোর্টটা অপারেশন করার জন্য এয়ারপোর্টের পিছনে কিছু গাছ আছে, সেই গাছগুলোকে কাটতে হবে, সেই ব্যাপারে আমাদের কথাবার্তা হলো এবং টাইম বাউন্ড আমরা একটা প্রোগ্রাম করা হলো কত তাড়াতাড়ি এটা করে দেওয়া যায়। এয়ারপোর্ট অথরিটিরা ভিসিতে ছিলেন, ভার্চুয়ালি ছিলেন, তাদের সাথেও কথা হলো, কথা হয়ে আজকে মিটিং করে মোটামুটি কত তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টটাকে চালু করা যায় সেই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত আজকে আমরা নিয়েছি। কতদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে? काम यहाँ का एयरपोर्ट का हो गया। एक दो ऑब्स्ट्रक्शन है इनके मतलब गांव के पास में, जिसमें कुछ पेड़ बच गए हैं, उसको रिमूव करना है। और उस रिमूव करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कैसे वर्कआउट करेंगे, उसी के लिए आज मीटिंग रखा गया था, सो दैट अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में हम लोग एयरपोर्ट को स्टार्ट कर पाएँ। यही उसी उद्देश्य से आज एयरपोर्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एडीपीसी एंड सेल के लोग आए थे यहाँ पे, और हम लोगों ने बात किया, बहुत ही डिटेल्ड बात हुई है। और फर्दर का जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है दैट इन टाइम टू कम विल डिसाइड। सर कुछ टाइम बाउंड किया गया है कि इस टाइम के अंदर हम लोग? हाँ, हम लोग मतलब ये रखें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, बिकॉज अब सारा का सारा काम हो गया। एक छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन कुछ पेड़ हटाने के हैं, उसका लोगों से बात करके उसका एक्सपेक्टेड कितने टाइम में हो सकता है फ्लाइट स्टार्ट? वो असेसमेंट करना, डीएफओ साहब को असेसमेंट उनके थ्रू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से असेसमेंट होना है ट्रीज़ का, और बाकी के जो फॉर्मेलिटी हैं वो काटने और उसको करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन 1-2 मंथ्स में ये सेटल हो जाएगा। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या क्या क्राइटेरिया मांगे हैं इसको क्लियर करने के लिए? उसका कोई क्राइटेरिया, वो सब ऑल हो गया, काम भी कंप्लीट हो गया, एयरपोर्ट कंप्लीटली जॉब कंप्लीट हो गया, उसमें कहीं कोई अब ये अंदर में इनसाइड एयरपोर्ट सारा काम कंप्लीट हो गया। बाहर में कुछ उसका जो फ्लाइंग के रेंज में आता है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, वो पेड़ है, केवल बिल्डिंग नहीं है, केवल पेड़ है। नया साल में ये कुछ खबर आ सकता है कि बानपुर में स्टार्ट होने का संभावना है? यस डेफिनेटली आएगा। मीटिंग हुआ आसनसोल एयरपोर्ट जो बनपुर में स्थित है उसको लेके, मीटिंग को चेयर किया माननीय मिनिस्टर श्री मलाय घटक। तो इसमें एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए जो जो हम लोगों को स्टेप्स लेना है उसको लेके आज डिस्कशन हुआ। मीटिंग में एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के जो आसनसोल के सर्किट हाउस में कुल्टी कॉलेज के गवर्निंग बॉडी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कॉलेज के विकास को लेकर बातचीत तो की ही गई, साथ ही कई समस्याओं के निदान को लेकर भी विशेष तौर से बातचीत की गई। इस मौके पर विशेष तौर से मौजूद थे मंत्री मलय घटक और उनके साथ कुल्टी कॉलेज के तमाम अधिकारीगण मौजूद थे और इन अधिकारियों ने अपनी अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। आपको बता दूं कि मंत्री मलय घटक इसके चेयरमैन हैं, इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं और उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान कई समस्याओं पर बातचीत हुई और कॉलेज का उन्नयन कैसे हो, कॉलेज का विकास कैसे हो, इस पर भी खास तौर से चर्चा की गई। ওই ইউনিভার্সিটি থেকে আজকে এসছেন পারমিতা ম্যাডাম আর না একজন এসছে উনি এসছেন 27 আজকে 27 ডিসেম্বর মাস
আবার নতুন বছর চলে তোমার শরীর ভালো আছে? নতুন আজকে ভাই এটা বুঝলি ভারত তো আবার 6 মাস ঘন্টা টাইফয়েডের মতো হয়ে গেল নিউমোনিয়া সেকেন্ড ডোজ পুরো হয়ে গেল প্রথম কাজে যেমন থাকে আছে রেজলিউশন ডেটেড 14/2021 ডেটেড রিড এন্ড কনফার্ম সবাইকে পাঠানো হবে। এই স্যার সবাই ওই এতে পাঠিয়ে আর তিস্তা সেনগুপ্ত এবং লোপামুদ্রা দাদা এরা দুজনে যথাক্রমে কেমিস্ট্রি এবং জুলজিতে জয়েন করেছিল 5/9/2020-তে, ওদের সার্ভিসগুলো কনফার্ম। আর শিবদাস ব্যানার্জি আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট, উনি 30/11/2021-এ রিটায়ার করবেন। তো চার্জটা ছিল গভর্নিং বডিতে কলেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু ডিসাইড করা হয়, যেমন 2-1 রিটায়ারমেন্ট করে যাচ্ছেন, আরও অন্যান্য প্রবলেম ছিল, সেগুলো আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম। झारखंड के निरसा स्थित ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय के निकट आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झारखंड सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और इसकी अध्यक्षता भाजपा नेता रंजीत मोदी कर रहे थे। रंजीत मोदी से हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की और पूरी जानकारी ली कि इस धरना प्रदर्शन के पीछे क्या वजह है। खासतौर से आपको बता दूं कि भाजपा का ये कहना है कि 2 सालों में झारखंड सरकार ने विकास के कोई भी कार्य नहीं किए और पंचायत चुनाव में भी काफी विलंब हो गया। इसी तरह के कई मुद्दे छाए रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड में पंचायत चुनाव जल्द करे। किन मांगों को लेकर आज आप लोग प्रखंड कार्यालय समिति धरने पर बैठे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी पूरा ग्यारकुंड प्रखंड प्रदेश निर्देश के अनुसार झारखंड में पंचायत चुनाव में लगातार देरी होने के कारण, साथ ही साथ खनिज संपदा का लूट हो रही है। जेपीएससी पीटी परीक्षा में जो धांधली हुआ वो रद्द किया जाए, धर्मांतर पर रोक लगाया जाए, किसानों को 50,000 तक ऋण माफ किया जाए और 2500 रुपये कुंटल धान का खरीद हो। प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है वो बंद किया जाए। यही सभी मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रखंड मुख्यालय पर धरना दें। सरकार जो 2 वर्ष अपनी पूरी मारी के साथ सरकार बोलिए पूरी सफल सरकार है, इस पर क्या कहेंगे आप? झारखंड सरकार जो आपका अधिकार सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये सिर्फ अपने विफलताओं को छुपाने के लिए कार्यक्रम चला। झारखंड सरकार जिस मुद्दे को लेकर झारखंड में सत्ता काबिज हुआ, वो एक भी मुद्दा जनता को पूरा नहीं कर रही है। वो कहते बिजली बिल माफ़ करेंगे 100 यूनिट तक, वो नहीं किया। बेरोजगारों को 5 से 7 हज़ार तक भत्ता देंगे, वो नहीं किया। चुनाव अभी तक नहीं करा पाया। भ्रष्टाचार बेलगाम है। आप लोग देख रहे हैं कि पूरा झारखंड में खनिज संपदा को लूट हो रहा है। कुल्टी थाने के प्रभारी असीम कुमार मजूमदार और चौरंगी फाड़ी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से असीम कुमार मजूमदार को लाइन हाजिर भी कर दिया गया। आपको बता दूं कि युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई है एडीसीपी वेस्ट को कि ये लोग अवैध तरीके से वसूली का काम कर रहे हैं। इसके बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने तुरंत एक्शन लिया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता वसीम खान ने युवा तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव विश्वजीत चैटर्जी से खास जानकारी ली। डेपुटेशन देवर आगे আমরা আইসিকে বারবার কুলটি ব্লক আপনার প্রেসিডেন্ট জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ পুরো আমাদের কুলটি তৃণমূল কাউন্সিলর অনেক 20 জনের প্রতিনিধি দল আইসিকে আমরা জানিয়েছি যে কিছু ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো এলাকায় চলছে, মমতা ব্যানার্জি আমার প্রিয় নেতা অভিষেক ব্যানার্জি বা আমার দল এগুলো কিন্তু সাপোর্ট করেন। 10% লোক এইগুলো থেকে উপকৃত হয়, রোজগার করে, কিন্তু 90% মেজর পার্সেন্ট লোক এগুলো কিন্তু পছন্দ করেন।
আইসিকে দেওয়ার পরও আমরা জানানোর পর বারবার আমরা প্রেসার দিয়েছিলাম এইসব ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে বন্ধ করা হোক, ক্রিমিনালদেরকে সাপোর্ট করাটা বন্ধ করা হোক, কোনো এরকম দুর্নীতি চলবে না যেটাতে টিএমসি পার্টির বদনাম। কিন্তু দেখা গেল তারপরও কোনো আইসি আর এই চৌরঙ্গি আইসি কুলটি আইসি দুটো, চৌরঙ্গি ফাঁড়ির ওসি আর কুলটি আইসি দুজন মিলে একটা প্রি প্ল্যান প্রোগ্রাম তৈরি করেছিল পুলিশ, যে পুলিশের রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে 2 নম্বরই কারবারটা করার জন্য। তখন তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য, একটা তৃণমূল নেতাদেরকে বদনাম করার জন্য পলিসিটি নেমে গেল যে যেখানে কিছু ঘটনা হবে তৃণমূলের নাম নিয়ে নাও। তো এটা কি করেছিল? এটা পুলিশ করছিল, পুলিশ একটা বদমাইশি করছিল। আরে মানুষ কোনো অভিযোগ নিয়ে যদি পুলিশের কাছে যায়, একটা ঝামেলা ঝঞ্ঝট নিয়েও যায়, আপনি কাউকে যদি অ্যারেস্ট করেন, আপনি যদি একটা বাইক ধরেন, সেটা আপনার আইনের প্রসেসে যেটা আছে আপনি করবেন। আপনাকে সরকার দিয়েছে, অধিকার দিয়েছে, আপনি পুলিশ আছেন, আপনার যেটা অধিকার আছে করবেন। কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনি কেন বলবেন মানুষকে যে তৃণমূলের চাপে করছে, এটা তো বলার আপনার অধিকার নেই। আপনি যখন একটা বাইক ধরছেন, আপনি বাইকটাকে পয়সা নিয়ে করে ছেড়েও দিচ্ছেন, আবার বাইকওয়ালাকে আপনি বলছেন তৃণমূলের চাপে করছে। এগুলো কি ধরনের আপনার ঘটনা? কেউ যদি ডেপুটেশন দিল, কেউ যদি বদমাইশি করলো, কোনো ঝামেলা হলো, আপনি কাউকে অ্যারেস্ট করবেন, সেটা পুলিশের অধিকার, আইনের পথে চলবে। কিন্তু পাবলিকলি আপনি কেন বলছেন যে না তোমাকে ধরেছি, অ্যারেস্ট করেছি, তৃণমূলের চাপে করেছি? পুলিশ একটা প্রি প্ল্যান প্রোগ্রাম। আমার সন্দেহ হয়েছিল যে এই দুটো আইসি হয়তো বিজেপির সঙ্গে মিলে আছে বা টিএমসিকে বদনাম করার একটা চক্রান্ত। সাহেবকে আমি জানিয়েছি যে আগামী দিন কর্পোরেশন ভোট আছে, এরা একটা প্রি প্ল্যান প্রোগ্রাম করে 2 অফিসার টিএমসিকে বদনাম করার একটা চক্রান্ত করছে। আমার খুব ভালো লেগেছে, আমি সিপি সাহেবকে, ডিসি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই, কুইক অ্যাকশন নিয়েছে। তারপর দেখা যাচ্ছে কি কার একটা নাম আছে, আপনি কমপ্লেন দিয়েছেন? একটা ব্যক্তির আমি নাম দিয়েছি, মানুষ পছন্দ করে না এইসব জিনিস। কোনো ব্যক্তি, কোনো আধিকারিক নয়, কেউ নয়, উনি গোটা এলাকায় পুলিশের নামে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, পুলিশের নামে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছিল, মানুষকে চমকাচ্ছিল। সেই ব্যক্তির নামে আমি বাই নেম আমি কমপ্লেন করেছি। আশা করি পুলিশ, সিপি সাহেব, ডিসি সাহেব তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবে। তাহলে এইতে যে মানুষ আছে যে বলছেন, তাহলে এটি কি পার্টি ইনভলভ আছে, পার্টি করে না, পার্টির লোক নয়। বিগত দিনে আইসি এইসব লোককে ব্যবহার করে নিজের আর্থিক উপার্জন করছিল, মাঝে রেখে পরে আর্থিক উপার্জন করছিল। এইসব চলবে না, বাই নেম আমি কমপ্লেন করেছি, এইসব চলবে না। পার্টির কেউ নয়, পার্টির লোক ওইসব করতে যাবে কেন? পার্টির লোক সংগঠন দেখে, ওইসব পার্টির লোক পুলিশের দালালি করে না। তাহলে আপনি কি এইটা কমপ্লেনটা কাকে দিয়েছেন? সিপি সাহেবকে দিচ্ছি, ডিসির মাধ্যমে সিপি সাহেবকে জানিয়েছি। এই বিষয়ে ডিসি সাহেব কি বলেছেন আপনাকে? আশ্বাসন দিয়েছে আর কুইক অ্যাকশন, কালকে অ্যাকশন হয়েছে। পুলিশ বলেছে এইরকম এইসব জিনিস বরদাস্ত করবো না, এইসব জিনিস বরদাস্ত। যদি আগে ডিলে হবে, অ্যাকশন হবে না, তারপর অ্যাকশন হয়ে গেছে, কালকে অ্যাকশন হয়ে গেছে। যার নামে আপনি কমপ্লেন দিয়েছেন, যে বলছেন কি ওর মানুষরা যে পুলিশ নাম নিয়ে, না ওর নামে যদি আবার আমরা অভিযোগ পাই, আমার দল যদি অভিযোগ পায় যে ওনার জন্য কোনো পাবলিককে উনি চমকাবার চেষ্টা করবেন পুলিশের নাম নিয়ে পরে, যদি চেষ্টা করেন, তাহলে আগামী দিন আবার আমি সিপিকে আবার জানাবো, ডিসি সাহেবকে আবার জানাবো, প্রশাসনকে আবার জানাবো। আপনার পরিচয়? নিশ্চয়ই চ্যারিটি, স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি, টিএমওয়াইস। ধন্যবাদ। आसनसोल के कल्याणपुर इलाके में पुलिस वेलफेयर कमेटी की तरफ से वार्षिकोत्सव किया गया। 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ये कार्यक्रम रखा गया और इस वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री मलय घटक। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है, पुलिस को मानविकता के पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की बातें मलय घटक ने कही। दूसरे वक्ताओं ने भी इस मौके पर अपनी बातें रखी। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। नमस्कार। प्रथमे तथा पुलिस मंत्री पश्चिम बंग सरकार नाम जानिए आजकेर कयेकटा कथा बोलते चाই। स्टेट वेलफेयर बोर्डेर जয়েন্ট कनभेनार श्री उपस्थित आছেন আমাদের সকলের প্রিয় এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের কোঅর্ডিনেটর তথা মাননীয়, আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর একটা কথা আমি শেষ করার আগে এটুকুই বলবো যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে মানবিক মুখ চেহারা,
সেইটা যাতে আমরা সর্বক্ষেত্রে বজায় রাখতে পারি। একটু আগেই একটা হোয়াটসঅ্যাপে আমি দেখছিলাম যে একজন পুলিশ অফিসার একজন খুব বৃদ্ধ মহিলাকে রাস্তা বের করে দিচ্ছে। এই যে মানবিক কাজ, এই মানবিক কাজগুলো কিন্তু সবারই সাথে পুলিশকেও করতে হবে। আমাদেরকেও মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, মানুষের কাজ করতে হবে এবং মানুষ যাতে সবসময় মনে করে যে পুলিশ আমাদের বন্ধু। আমার বক্তব্যকে এবং তার নেতৃত্বে সারা পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের আগের যে ছবি ছিল সেই ছবি কিন্তু অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আজকে পুলিশ ফুটবল টুর্নামেন্ট করায়, পুলিশ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করায় এবং পুলিশ যে কোনো মানুষের যখনই বিপদে পড়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তাই পুলিশের যা কাজ, সেই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায় তার জন্য কিন্তু এই ওয়েলফেয়ার বোর্ডের গঠন তিনি করেছেন। কারণ সারাদিন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই অঞ্চলে যে অবহেলিত ছিল 2011-এর পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কিন্তু আমাদের আসানসোল এই অঞ্চল অন্তর্পক্ষে পুলিশিংয়ের দিক থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে। এয়ারপোর্টের মিটিং ছিল, তারপরে माननीय मुख्यमंत्री आरो एक की मानविक। झारखंड के हजारीबाग से आसनसोल आ रही एक बस में गुप्त सूचना के बाद छापामारी अभियान चलाया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर इस बस से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इस बस से भारी मात्रा में गहने भी जब्त किए गए, गहनों को बरामद कर लिया गया है और इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम इरफान और बदरुद्दीन बताया जा रहा है। ये 2 लोग हजारीबाग के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि झारखंड के गोविंदपुर में इन्हें गहने दिए गए और जिसे आसनसोल के रेल पार इलाके में इन्हें डिलीवरी देना था, इन्हें पहुंचाना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इसकी खबर लग गई और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दोनों को और काफी मात्रा में गहने बरामद किए हैं। इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। কেজি 10 কেজি 5 কেজি তো হবেই, 5 কেজি হবে না? হ্যাঁ, 2 মিনিটে চাঁদতেই 5 কেজি হবে। দেখো দেখো চাঁদি আলাদা করে 5 কেজি হবে না? ছোটোর উপর ওটাকে শোনো, চাঁদিটাকে আলাদা করলে অন্যভাবে করতে হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও, ওটা নিয়ে গিয়েও করে দেওয়া যাবে স্যার। उसको लग रहा है 21 किलो ग्राम का। सोलो सकता है। हाँ चलो, कहाँ से लाए थे चांदी? नाटक सब समय वो तो हम बस वाला है सर। कहाँ मिला था आपको? आसनसोल के कल्याणपुर इलाके में उर्दू भवन में आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया ताकि यहाँ के उर्दू भाषी छात्र छात्राओं को सुविधा मिल सके, इन्हें काफ़ी सहूलियत हो सके। इसे देखते हुए लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी के सचिव सहित दूसरे पदाधिकारीगण मौजूद थे और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बातचीत की तमाम अधिकारियों से, खासतौर से तनवीर अहमद से हमारे संवाददाता ने पूरी जानकारी ली। हमको चंदन फिर फ़ोन किया है कि जा नहीं, आंटी बार बार फ़ोन कर रहा है और हैदर सर का तो सीधे कलकत्ते में बात होता है, इसीलिए
पड़ा तुम्हारा? आज हुआ है आप लोग का किस चीज़ का उद्घाटन है? असल में आज हम लोग यहाँ पर दो मकसद से आए थे। एक तो ये कि लाइब्रेरी के लिए हम लोग सब ठीक ठाक कर दें, किताब का लोड भी हम लोग साथ में आया है, और एक हॉल भी हम लोग करेंगे यहाँ जहाँ पर ओपन टू ऑल लोग सब आके यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा 12 दिसंबर को WBCS का एग्ज़ाम यहाँ होने का था। हम लोग इससे पहले सिर्फ कलकत्ता में एग्ज़ाम हो रहा था, लेकिन इस साल हम लोगों ने फैसला किया कि जब मेरा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, ओपन हो गया है, तो कलकत्ता, आसनसोल, इस्लामपुर में एक साथ करेंगे। लेकिन कल कलकत्ते में कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो कुछ पेंडिंग हमारे ऊपर में आ गया, इसलिए हमारी सेक्रेटरी साहबा ने आज उसका ऐलान नहीं किया है, क्योंकि हम लोग इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेंगे, उसके बाद हम लोग ऐलान करेंगे किस दिन यहाँ WBCS का एग्ज़ाम होगा। और उसी हिसाब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनवरी के महीने से लाइब्रेरी पूरे तौर पर शुरू हो जाएगा और हम लोग हॉल भी मुहैया कर देंगे ताकि लोग आगे पढ़ सकें। किस माध्यम से ये लाइब्रेरी चलेगा, किस भाषा के माध्यम से? ये उर्दू एकेडमी है तो उर्दू का है, लेकिन ओपन टू ऑल होगा, जो भी उर्दू जानता है उसके लिए ओपन होगा। हमारे और भी इनसे कर लिया। देखिए, बगैर लाइब्रेरी के कोई तालीम हासिल नहीं हो सकती है, और किसी भी शख्स के पास, किसी भी बच्चे के पास इतनी किताबें नहीं होती हैं कि वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सतह पर अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो बगैर लाइब्रेरी से इस्तेफादा किए वो कोई काम अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया, और महसूस करते हुए ये फैसला की इमारत कायम हो गई है, तो हम यहाँ सबसे पहले लाइब्रेरी कायम करेंगे। जैसा कि अभी आपने सुना, शाउदी हैदर साहब ने भी कहा, नुसरत जैनब साहबा ने भी कहा कि हम कोचिंग क्लासेस भी करने जा रहे हैं सिविल सर्विस के लिए। जाहिर है कि जब सिविल सर्विस की कोचिंग क्लासेस होंगे तो किताबें भी दस्तयाब होनी चाहिए, लिहाजा सबसे पहले हम लोग किताबों को तरजीह दे रहे हैं कि इस यहाँ लाइब्रेरी खुल जाए, जो मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें भी होंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के सतह पर किताबें होंगी, बच्चे यहाँ बैठकर किताबों से इस्तेफादा भी करेंगे और उसके बाद इम्तहान की तैयारी भी करेंगे। इसलिए लाइब्रेरी को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। लाइब्रेरी को प्रायोरिटी देते हुए हम लोग लाइब्रेरी पहले खोल रहे हैं, और कम्पिटिटिव के लिए कोचिंग क्लासेज भी होंगे ताकि वहाँ से बच्चे किताबें हासिल करके अपनी तैयारी करें। आपका नाम परिचय? दबीर अहमद, गवर्निंग बॉडी मेंबर, पुष्पा उर्दू एकेडमी। उर्दू लाइब्रेरी, बट हमारे यहाँ पे किताबें स्टूडेंट्स को खासकर टारगेट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे दूसरे लैंग्वेज के बच्चे भी आकर उसको पढ़ सकेंगे। तो बांग्ला की किताबें भी होंगी और इंग्लिश में भी किताबें होंगी। तो लाइब्रेरी जो है हमारी, लाइब्रेरी और रीडिंग वो ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स रहेगी। इसलिए आप लोग अभी तक ये कर पाए, कितने बच्चों को यहाँ पे ये कर पाएंगे लाइब्रेरी? अभी उसको फाइनल डिसीजन हमारा नहीं हुआ है। हम यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए जो टेस्ट लेंगे उसका रिस्पांस देखकर फिर हम लोग एक आइडिया करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स को कंटिन्यू करना है। कहाँ के बच्चे लोग आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे रीजन के जितने बच्चे, बिकॉज यहाँ रेजिडेंशियल हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये डे कोचिंग होगा, तो जो बच्चे आ पाएंगे जितने करीब के, यहाँ पे आसपास जो रानीगंज और जितने इलाके हैं यहाँ से जितने बच्चे आ सके वो लोग रहेंगे। ये वेस्टर्न पश्चिम वर्धमान को कवर करने वाले जितने भी हैं वो लोग। आपका नाम परिचय बताएं। हम सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी हैं। क्या नाम हुआ आपका? नुसरत जैनब।